देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य कराने में लगने लगे आरोप प्रत्यारोप। धनबाद गोविंदपुर स्थित ऐतिहासिक रेजली बांध तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर योजना को लेकर जिला परिषद सदस्य और पूर्व सांसद प्रतिनिधि के बीच आरोप प्रत्यारोप होने से राजनीति तेज हो गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संजीदगी के कारण लगभग 5 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य शिलान्यास हुआ है और अब तेज गति से इसमें कार्य चल रहा है। इसी बीच पूर्व सांसद प्रतिनिधि बलराम साव एवं स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि अनवर अंसारी के ऊपर तालाब की जमीन पर कब्जा किए जाने का मामला जीप सदस्य सोहराब अंसारी के द्वारा उठाया गया है और राजनीति तेज हो गई है। देखिए एक दूसरे ने आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए क्या कुछ कहा। रिपोर्ट जय हिंद मीडिया के लिए कार्तिक गोस्वामी, धनबाद से। एक बार बाउंड्री वॉल के लिए काम वो खुद लिया। वो एक बार बाउंड्री वॉल का काम निकला कुछ दिन पहले, जो अभी कह रहे हैं कि हम वहां पर जमीन जो है नापी करेंगे। जमीन नापी के बाद भी 50 फीट 100 फीट बल्लू साहब के तरफ घुसा हुआ था। वो बाउंड्री अपने तरफ से एकदम थर्ड क्लास बाउंड्री किया गया था, जिसको धकेलने से लोग गिर गया बाउंड्री। उसके बाद हम लोगों ने यह आवाज उठाया, तब जाके आज फिर से बाउंड्री वॉल सही ढंग से पत्थर के दिया जा रहा है, उसके पास ग्रिल दिया जा रहा है, मजबूती के साथ वहां पार्क बनेगा, लोगों को घूमने का बनेगा, लोगों का अच्छे व्यवस्था रहेगा। ये कभी नहीं चाह रहा। इसके पीछे इनका जमीन है, लगभग 10 एकड़ से ऊपर जमीन रखा है, लेकिन हमको लग रहा है कि 50% जमीन का पेपर नहीं होगा इसका। जिस जमीन में ये अभी अपना मकान बनाए उसके पीछे वाला जमीन कृषि बाजार का जमीन है, गैराबाद खाती की जमीन है। सरकार नाप करे, उसको नापी करवाए उसको। वो तो खुद मेरे पास पहुंचे हुए थे कि सोहराब जी गैराबाद जमीन का आप जो है इधर का रेली तालाब का जितना जमीन है वो नापी कर, लेकिन मेरा तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अरे ध्यान क्या, हम उनको खुद बोले कि जो बल्लू भैया जो जमीन है सरकारी जमीन रेजली तालाब का जमीन उसको छोड़ दे। वो आने वाला टाइम में जो भी इंसान सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं वो सोच लीजिए कि अपने बाल बच्चे का कैंसर का बीमारी लेते हैं। आने वाला भविष्य में आज सरकार नहीं कल सरकार लेगी, लेकिन जमीन तो लेगा। सरकार जमीन नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए वैसे जमीन ब्रोकर, वैसे जमीन लुटेरा को हम सावधान करना चाहते हैं कि भाई रेजली तालाब हम लोग गोविंदपुर के जनता का बहुत उम्मीद के साथ हम लोग बनवा रहे हैं। वह जिस तरह एक मैदान का लुक है, हम लोग प्रयास करेंगे कि रेजली तालाब का एक मैदान का लुक, छोटा मैदान बनाए इसको। बीच में टापू में अभी इस बार भी हम सदन में बात उठाएं कि सर और भी हम लोग का 10 करोड़ का इशू किया जाए, जो बीच में टापू में होटल बने, जो जिला परिषद का आमदनी बढ़े। जिला परिषद का आमदनी बढ़ेंगे तभी जाके हमारे वहां का जो मजदूर है, जो स्टाफ है, उस खर्च को भुगतान किया जाएगा। एक एक दुकान 10-10 लाख में बिकता है। बल्लू साहब हमेशा झोपड़ी बनवा के लोग से घिरवा के 200-100 रुपया वसूली करता है। छुपा हुआ है किसी से क्या? एक सब्जी वाला से पैसा लेता है, एक ठेला वाला से पैसा लेता है, उसके घर के सामने अगर कोई ठेला लगाया उससे भी 300-200 रुपया करके पैसा लेता है। कोई छुपा हुआ है क्या ये चीज पूरा गोविंदपुर बाजार में? तो ये चीज जो है हमसे बात ना करें इस मैटर पर, इसलिए कि वो आदमी हम कहे हैं, चाहे ऑफिसर को भी मैंने खास चेतावनी देता हूं कि अगर आप घूस खाते हो तो सोहराब से ना लगे। अगर आप भ्रष्टाचारी में डूबे हैं तो सोहराब से ना लगे। इसलिए सोहराब प्रयास किया है कि साफ छवि रहते हुए राजनीति करता है, जनता का सेवा के लिए आया हुआ है। आज अनवर अंसारी की बात करते हैं। अनवर अंसारी उधर की जमीन अगर था तो तालाब में क्यों नहीं था? ऑनलाइन क्यों उसका खतियान बोलते 32 का खतियान है हमारा, ऑनलाइन में क्यों नहीं है आपका? ऑनलाइन में रेजली तालाब का जमीन दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो जमीन ऑनलाइन में नजर आएगा, जो अभी सर्वे के हिसाब से नया खतियान बना है, जिसके धनबाद वैलिड दिया गया है, इस खतियान में भी रेजली तालाब का जमीन है, वो तालाब दिखाया गया, दर्शाया गया। आप उसको निकाल के देख ले। अब डुप्लीकेट पेपर है, ओरिजिनल पेपर, वो तो आपका जांच बताएगा। लेकिन अभी आप रोक लीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसको बोलिएगा इधर काम करने नहीं देंगे। ठीक है, आपका है डीडीसी से, इसीलिए हमने फरियाद रखा कि सीओ साहब एसडीओ साहब को फोन करके आप इसका नापी कराए। जिसका जमीन है, जिसका पेपर है जमीन, उसका होगा। हम ये थोड़ा ना करेंगे अनवर अंसारी का नहीं होगा या बल्लू साहब का नहीं होगा। बल्लू साहब का अपना जमीन हम लोग ले लेंगे। क्यों लेंगे? हम लोग का जो 23 एकड़ जमीन है, जमीन हम लोग को वो चाहिए, और उसमें हम लोग गोविंदपुर का आशा बना हुआ है। गोविंदपुर का हम लोग उसमें लेके काम करेंगे। और हम कहेंगे फिर से कि जिला परिषद के जमीन के अलावा अब तो हम ये भी
एसडीओ से या डीसी साहब को कल या परसों हम फिर लिख के देने वाले हैं कि जो भी गैरआबाद जमीन को घेरे हैं, जो भी जिस जगह में घेरे हुए उसकी जांच करे पूरा गोविंदपुर। और ये कहते हैं ना कि संतोषा या अदर गोविंदपुर बाजार, द्वारका सिटी, हमने तो द्वारका सिटी, संतोषा सबका नाम लिया। वो तो सबका मेरे वीडियो को देखे सही से हो, मैं द्वारका सिटी वगैरह सबका चर्चा किया मैं हूं कि जो गैरआबाद जमीन को घेरे हैं। हम तो कहा, हमारा जमीन में तो गाड़ी जा रहा है उसका, उसी का तो लड़ाई है मेरा। सौरभ बोल रहा था जो 5 डिसमिल जमीन दो, पहले काहे 5 इंच नहीं देंगे। 1922 का खतियान जब सर्वे हुआ था ना, आज़ादी के पहले, तब का हम लोग को डीड है खतियान। और वो खतियान को दादा से लिए, छोटा दादा बड़ा अब्बा से लिए हम लोग को ज़मीन है। उस ज़मीन टोटल 2 एकड़ 40 डिसमिल हम लोग का है वहाँ पर। हाँ, उसमें गाइड बना जेफ 3 को हम लोग दिए 1 एकड़ 10 या 12 डिसमिल, और ज़मीन पड़ती है। अब उस ज़मीन को रास्ता इसी में बना रहा हो, जो सोच रहा है जो 5 डिसमिल दे देगा 99 ऐसा आता, हम लोग थोड़ा देंगे। हम लोग 1 इंच ज़मीन किसी को ले नहीं सकते हैं सरकार। ये योजना तो पहला हम ही रखे थे, पहला इस योजना का जो बनाया ग्राम सभा बना के हम ही किए, पहला देने वाला चारों मुखिया में, और हम ही पर लिख के दिया है थाना में केस करने का। वो अपने अतिक्रमण कर रहा है, हम लोग को बोल रहा है गजब आदमी है, धमकी का बात बोल रहा है। धमकी उका देगा हमको, मेरा जमीन है खतियान, 22 का जोड़िया जाए अंग्रेज के टाइम में 22 का है और 32 में खतियान बना। आज तक हम लोग को खतियान में नाम है। जब हम लोग जैप 3 में जमीन दे रहे हैं भू अर्जन से, उस टाइम तक हम लोग का है जमीन चढ़ा हुआ, बाद में चढ़ गया तो उसका केस किए हम लोग, उसका सर्वे के केस किए हैं जो हम लोग मैंने जो जमीन है। और उस जमीन को हमको रास्ता, हम बोले रास्ता छोड़ के करो ना तो रोकेंगे हम लोग रास्ता को। वो लिख के दे ना जितना केस करे। वो आदेश करने वाला कौन है? सौरभ जी, कार्रवाई कीजिए। अरे पहले नापी तो करो, नापी करने के बाद है ना, थोड़ो 99 है या कोई बाहर के आदमी हम लोग जो तुमको कुछ दे देंगे, देने वाला नहीं हम लोग, न लेने वाला है, समझ गए। हम जो धमकी दे रहा है ना दूसरा को देगा, केस करेगा तो हम लोग भी केस करेंगे। क्या चाचा केस को दिखा रहा, हमारा जमीन में गाड़ी पर हम ही को धमकी दे रहा, गेट लगा दे हमारा जमीन में, दिखा देंगे 100 केस होगा तो जमीन नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हम लोग कीना हुआ डेढ़ है खतियान, बोले ना 22 का खतियान का है, 32 का हम लोग का। हाँ, गलत जिला परिषद हो के गलत बोल रहा है सौरभ। क्या सोच रहा है जो उसका आगे उपयोग करेगा तो कोनो नहीं चलने वाला। मेरा जमीन है, सिविल में केस चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है एसडीओ यहाँ फलाना फलाना एसडीओ सर्वे में हम लोग केस किए हैं जो हम लोग को सर्वे में चढ़ा जाए, गोतिया लोग को आ गया। फिर ये कंपनी के ऊपर भी केस किए, हम नोटिस भी कराए हम लोग। क्या लड़ेंगे, जमीन अपना है, वो बोल देने से हो जाएगा। वो कौन है बोलने वाला? जिला परिषद, और जिला परिषद है ना, मुखिया हम लोग का कभी देखने की है जो क्या कर रहा नहीं कर रहा खराब अच्छा। तो ठेकेदारी आप चला रहे तो आप समझिए, ठेकेदार को भी केस करेंगे और इसको भी। खाली केस करे ना थाना हम लोग को कैसा केस करता। इतने ही बोल के हम लोग देखिए, हम लोग जैनमुन में है और जमीन कभी 1 इंच किसी को कोई जीवन में नहीं ले सकते। आपका सौंदर्यीकरण के पक्ष में है ना आप लोग? 5 पूरा लिखे हम ही पहले, तो योजना के आम सभा में पहला मेरा नाम है, उसका बाद दिया है बांडी, तब पूर्वी पश्चिमी दिया है सब। तो जिला परिषद वाले सौराबे का ज्यादा मांग था कि नापी हो, नापी होने से किसी को दिक्कत नहीं है। जितना जिला परिषद का 17 एकड़ 18 एकड़ जो भी है, जो कि ये पेपर में 17 एकड़ दिया है, इससे ज़्यादा ही है, तो अपना नापी करके ले ले। और नापी भी हुआ, 5 दिन नापी चला, उसका सीमांकन करा गया और सौरभ अंसारी खड़ा होके उसमें बुनियाद कटवाया, ठेकेदार से दीवार दिलवाया, और जहाँ जहाँ नापी हुआ है वहाँ ज़मीन अभी भी पड़ती है। किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया है, ना उसमें बिल्डिंग दिया अपना या दीवार दिया। ऐसा है कि जिला परिषद दीवार दे दिया, उसके बाद दे दिया, दीवार दिया हुआ नहीं है। अगर किसी को शक है कि जमीन अतिक्रमण किया है तो फिर से नापी करा ले, और जो जमीन निकल रहा है वो अपना बाउंड्री करवा ले। किसी व्यक्ति का नाम उछाल के, ये तो ठीक बात नहीं है। हमें जवाब इसलिए देना पड़ता है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जो सुनता है या वीडियो के माध्यम से देखता है वो पूछता है, चाहे अपना में काना फुसकी करता है
कि बहुत जमीन दबा लिया, वो जमीन दबा लिया, लेकिन रेजली बांध को वास्तविक जमीन जो है उसको नापी करके आप लीजिए ना भाई, कोई मना नहीं ना कर रहा। और बहुत सा ऐसा बगल में बाउंड्री दिया हुआ है, पुराना घर भी बना हुआ है, उस पर चर्चा वो नहीं किया, सिर्फ 3 आदमी का नाम लिया। उसके पास वो अपना दलाल भेज दिया है कि किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट में आए, मुद्रा मोचन हो। ठीक आपका तालाब के बगल में 3 तल्ला या 4 तल्ला बिल्डिंग बन रहा था, नापी से पहले काम बंद कराया गया था। नापी हो गया, 10 फुट इधर बढ़ा के बाउंड्री दे दिया। कैसे दे दिया भाई, किससे मैनेज करके दे दिया, ये सब जांच का विषय है। मेन सौराब का उद्देश्य है कि जिसका भी जमीन पड़े वो हमसे आके संपर्क करे और जो मुद्रा मोचन करने सके वो करे। वो तो बहुत तरह का जमीन का कारोबार और ब्लैक मेलिंग करता है। एक आपका संतोषा कंप्लेंट है, कंप्लेंट जिसमें करीब 10 एकड़ या 5 एकड़ है जमीन, मुझे पता नहीं है। दलित लोगों का जमीन उसके सामने में था, उन्होंने बहुत कम रेट में लेकर संतोष का बिल्डिंग वाले को देके और सारा डोजरिंग करवा दिया और उसमें प्लॉट नंबर आगे पीछे करके बिक्री करा, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। जैसा कि हमको किसने कमाया? सौरभ अंसारी ने, जैसा हमको सुनने में आया है। जमीन कैसे बिका है अब कैसे, ये तो जांच का विषय है ना, कैसे बिका वो तो नहीं बिकता, लेकिन बिकता है। और वैसे उसको सरकारी जमीन का ज़्यादा ही है। तो गोविंदपुर में बहुत ऐसा सरकारी जमीन है कि तालाब बंद करके